जो शंकराचार्य ना होकर के भी अपने आप को शंकराचार्य साबित करने के लिए ही ये सारी बयानबाजी कर रहा है। और वो सनातन की धारा इस व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसको कोई मौलवी बना देना चाहिए। इनको समाजवादी पार्टियों का संरक्षण करना है, इनको कांग्रेस को संरक्षण करना है। एजेंट के रूप में काम करने वाला अवमुक्तेश्वरानंद चाहता है कि वो प्रबल हो जाए, क्योंकि पूरे देश के अंदर में वो अराजकता फैला देना चाहते हैं। वो सनातन धर्म में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति है जिसको बोलने के लिए सिर्फ एकमात्र कारण होता है कि समाज का ध्यान मेरे तरफ आकर्षित हो जाए। इनसे पूछा जाए कि आप किस वर्ण व्यवस्था से हैं, आपने गलत वर्ण बता करके अपने गुरु को धोखा दिया कि नहीं दिया दंड संन्यास लेने के लिए। जब उनकी मृत्यु हुई तो आपने फिर कैसे भोजन कर लिया। वो योगी जी से और मोदी जी के प्रति कितना दुराग्रह रखता है। वो व्यक्ति चुनाव लड़वा रहा है, मोदी जी को हरवाने के लिए चेष्टा करता है। क्यों? वो सनातन को हराना चाहता है। अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, इनको बाहर निकालना चाहिए या नहीं महाकुंभ से, इसके बारे में विशेष जो जानकारी है, इसके जो एक्सपर्ट हैं उनके पास हम आए हुए हैं। शंकराचार्य प्रज्ञानानंद सरस्वती जी के पास में। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आपने उस व्यक्ति के लिए शंकराचार्य प्रयोग में लाया जो शंकराचार्य ना होकर के भी अपने आप को शंकराचार्य साबित करने के लिए ही ये सारी बयानबाजी कर रहा है। अपनी अप्रामाणिकता को, अपने आप को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए ही वह मीडिया तंत्र को, राजतंत्र को, व्यवस्था को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए। ये वो व्यक्ति है जिसको बोलने के लिए सिर्फ एकमात्र कारण होता है कि समाज का ध्यान मेरे तरफ आकर्षित हो जाए। मेरी अप्रामाणिकता, मेरा जो फर्जी शंकराचार्य पद है, मेरा अप्रामाणिक स्वरूप जो है वह प्रमाणिक बन जाए। सिर्फ वही एक उद्देश्य है। और ये जो बयान जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनका जो बयान है वो उनका बयान सिर्फ इसलिए होता है कि लोगों को कैसे नीचे दिखाया जाए। और जो सनातन की धारा है, एक विराट प्रवाह के रूप में, एक पार्टी के द्वारा, एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, एक शासन तंत्र के द्वारा, एक प्रशासन तंत्र के द्वारा समाज में जिनको समर्थन प्राप्त है, और सिर्फ इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो सनातन की इस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो सनातन की धारा इस व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि इनको समाजवादी पार्टियों का संरक्षण करना है, इनको कांग्रेस को संरक्षण करना है। जो व्यक्ति राजनीतिक द्वंद्व से, राजनीतिक प्रकार की एक प्रकार विडंबना से भरा हुआ है, उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा करेंगे। जो व्यक्ति, आपको पता होगा, रामभद्राचार्य जी ने ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी के विषय में क्या कहा था कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जो व्यक्ति, रामभद्राचार्य जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था, सिर्फ किस लिए? पद के लिए। सिर्फ किस लिए? पैसे के लिए। पद और प्रतिष्ठा को पाने के बाद सिर्फ राग और द्वेष और अहंकार से जो भरा हुआ व्यक्ति है, उससे आप अपेक्षा क्या रख रहे हैं। और जो यदि दिनेश फलाहारी ने जो बोला है वो किसी राग द्वेष से भर करके नहीं बोला है, इन्होंने बोला है राग द्वेष से भर करके बोला है। और सबसे बड़ी बात, हम पहला एक हमारा उस बयान पर जो उन्होंने अवमुक्तेश्वरानंद बोले हैं, उनके बयान पर हमारा पहला ही एक आपत्ति ये है, वो कहते हैं कि जिस दिन कोई मर जाता है उस दिन हम कुछ भोजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ भोजन नहीं बनता है, इतने लोग की मृत्यु हुई, हम भोजन नहीं करते, हमको सूचना मिल जाती। तो उनसे ये पूछा जाए कि जब आप स्नान करने जा रहे थे तो आपका एक गुरु भाई ब्रह्मचारी केवलानंद जी, उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु हुई आपके सामने हुई। और आपके सामने जब उनकी मृत्यु हुई तो आपने फिर कैसे भोजन कर लिया। आपके बोलने के पीछे निश्चित रूप से एक सरकार को बदनाम करने का, एक अच्छे योगी आदित्य, एक राज सत्ता का समन्वय बना करके और सनातन की एक धारा को बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति सामने आया है, उस धारा को आप रोकना चाहते हैं। और ऐसा जो सनातन को बदनाम करना चाहता है, कुंभ को बदनाम करना चाहता है, हमारी सनातन व्यवस्था में अवरोध पैदा करना चाहता है। दिनेश फलाहारी का बयान बड़ा समसामयिक है
और निश्चित रूप से वो सनातन की पीड़ा रखने वाला व्यक्ति ने यदि कहा है कि ऐसे जो आतंककारी व्यक्ति हैं, ऐसे द्वंद्वकारी व्यक्ति हैं जो सनातन के प्रति एक ऐसी नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर में वो अराजकता फैला देना चाहते हैं। वो देश के अंदर में कुंभ को बदनाम करके जो समान श्रद्धालु आकर के यहाँ स्नान करें, पुण्य लाभ कमाएं, यहाँ पर वो अपने सनातन के अभिवर्धन के लिए जो अमृत यहाँ प्रष्टि हुई है, जो यहाँ पे ज्ञानामृत के रूप में प्राप्त होती है, ध्यानामृत के रूप में प्राप्त होती है, भजनामृत के रूप में प्राप्ति होती है, योगामृत के रूप में प्राप्त होती है, वो उनको प्राप्त ना हो और सनातन किसी तरह से कमज़ोर हो जाए और जो समाजवादी कांग्रेस और तमाम तरह की वामपंथी दल इनके एजेंट के रूप में काम करने वाला अवमुक्तेश्वरानंद चाहता है कि वो प्रबल हो जाए, इसलिए इस तरह की विचारधारा प्रकट कर रहा है। ये जो लगातार इस तरीके का बयान आता है, ऐसा कहा जा रहा है कि 13 जो अखाड़े हैं ये भी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हो चुके हैं। 13 अखाड़े जो हैं वो क्या हैं? वो हमारे सनातन धर्म के एक रक्षक हैं, सनातन धर्म की चिंता करने वाले लोग हैं। और सनातन धर्म में ऐसा आक्षेप करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पे कालनेमी के रूप में आकर के बैठ जाए, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो सिर्फ पद के लिए बैठा हुआ है, जो सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए बैठा हुआ है, जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के सिर्फ अपने पद को, अप्रामाणिकता को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए राजतंत्र को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो गो प्रतिष्ठा के लिए यात्रा कर रहा है। अरे गौ माता विश्व की माता है। ये व्यक्ति गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवा करके, दबाव दे करके सरकार को, राजनीतिक तंत्र को दबाव दिलवा करके उसे राज्य माता का दर्जा दिलवा करके गौ माता को अपमानित करने वाला व्यक्ति, इससे हम अपेक्षा क्या रखेंगे? ये गोध्वज लहरा रहा है, ये गोध्वज की प्रतिष्ठा नहीं है, ये प्रतिष्ठा उसकी खुद की या प्रामाणिकता की प्रामाणिकता सिद्ध करने की। गौ माता की रक्षा होगी तो किससे होगी? गौ माता की रक्षा होगी तो गौशालाओं के निर्माण से। हमने 1008 गौशालाओं का निर्माण करने का संकल्प लिया कि गौ माता की प्रतिष्ठा गौ माता की रक्षा से है। 3 गौशालाओं का कार्य भी हमने शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये ऐसे व्यक्ति के लिए वो चाहता ही है कि मैं मीडिया में बना रहूं, ऐसे नकारात्मक विचार मैं समाज में लाऊं ताकि मीडिया तंत्र मेरी तरफ आ जाए, समाज मेरी तरफ आ जाए, कुछ नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों का एक समूह में एकत्रित कर लूं, तो वो लोग सत्ता में आ जाएंगे तो मैं सत्ता का दलाल बन करके फिर मैं अपनी तरह से काम करूंगा। मुझे ये बताइए, क्या वो व्यक्ति उस पद में है जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, जिस व्यक्ति के साथ में आप समझ जाइए विश्व विद्युत परिषद ने और तमाम जितने भी जो हमारे दंडी महासभा के लोग हैं, तमाम सब लोगों ने, विद्वानों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, अखाड़ों ने जिस व्यक्ति को बहिष्कृत कर रखा हो, जिस व्यक्ति को संत और सन्यासी मानने से भी इनकार कर दिया हो, जिसके हमारे यहाँ दंड संन्यास होता है। देखिए, वर्ण आश्रम व्यवस्था सनातन धर्म की नींव है और चारों वर्ण हमारे यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण हैं, चारों वर्णों की माननीयता है, लेकिन हर वर्ण की अपनी अपनी एक वैशिष्ट है। उस तरह से हमारे यहाँ दंड संन्यास का भी एक वैशिष्ट है। ब्राह्मण शरीरधारी को ये दंड संन्यास प्राप्त होता है। इनसे पूछा जाए कि आप किस वर्ण व्यवस्था से हैं, आपने गलत वर्ण बता करके अपने गुरु को धोखा दिया कि नहीं दिया दंड संन्यास लेने के लिए? जो अपने गुरु को धोखा दे देता है और जो पैसे धन का संग्रह हुआ है, उस धन को हमारे गुरुदेव ने क्यों संग्रहित किया था? उस धन को इसलिए संग्रहित किया था कि वो धर्म में लगाया जाए। हमारे गुरुदेव ने कभी जो धन को अपव्यय में, अपने प्रचार में, प्रसार में, अपने अहंकार के पोषण में हमारे गुरुदेव ने कभी पैसा खर्च नहीं किया। ये व्यक्ति पेशवाई निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ पर पैसे खर्च कर रहा है, मीडिया तंत्र को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और गौ माता के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पे यात्रा करके चार्टर्ड प्लेन के द्वारा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये धर्म का धन को अपव्यय क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको अपनी प्रतिष्ठा, अपने अहंकार को पोषण करना है। धर्म के लिए जो धन संग्रहित गुरुदेव ने किया था, उस धन को अपव्यय में खर्च करना है। ये वो व्यक्ति है। आखिरी सवाल, क्या अविमुक्तेश्वरानंद को बाहर निकालना चाहिए? वो सनातन धर्म में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। उसको कोई मौलवी बना देना चाहिए, उसे किसी वहाँ का जो किसी मस्जिद का उसे मौलवी बना देना चाहिए।
वहाँ बैठेगा या तो ईसाईयत में जो क्या नाम है उसका, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनसे बोल करके सिफारिश ले करके और पोप के बाद में कोई ऐसा पद हो तो वहाँ वो दिलवा दें उसको, उसी के लायक है वो। यहाँ कुंभ में रहने लायक नहीं है। यहाँ पर अमृत वृष्टि हुई है, यहाँ ज्ञानामृत बांटना चाहिए, यहाँ भजनामृत बांटना चाहिए। 24 घंटे आप बैठे हैं, 24 घंटे सिर्फ मीडिया को और इनको सब लेकर के बैठे हैं, सोशल मीडिया को लेकर बैठे हैं। जब तब करने के लिए ये भूमि है, ये साधना आराधना करने के लिए लोग आए हैं यहाँ पर। आपने हमें देखा होगा, हम यहाँ तो भजन साधना कर रहे हैं और हमारे जैसे हजारों हजारों साधु संत महापुरुष यहाँ पर आए हैं और वो सब अपने किस में लगे हैं, वो अपने साधना में, आराधना में, उपासना में, अपने ज्ञानामृत के वितरण में। जो ध्यान जानता है वो ध्यानामृत का वितरण कर रहा है, उसी ध्यानामृत के माध्यम से अपने आप का भी कल्याण कर रहा है। हमारे यहाँ तो ज्ञान की भी महिमा है, हमारे यहाँ ध्यान की भी महिमा है। कोई कहता है नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्रम एह वेद्यते, वहीं पर कोई आगे ध्यान को जानने वाला है वो ज्ञान से भी आगे बढ़ जाता है। बोले ज्ञानात ध्यानात अभिशिष्यते, वो ज्ञान से भी ध्यान को श्रेष्ठ मान करके और वो अपनी जीवन की अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं और स्वयं भी आत्म तत्व को प्राप्त कर रहे हैं और दूसरों को भी आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने की चेष्टा में जो सच्चे साधु हैं, सच्चे संत हैं, वो इस कार्य में लगे हुए हैं। अवमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग लगे हैं सिर्फ मीडिया को लेकर के बैठ जाना, रील बनाना, फेसबुक में रहना, IT के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करना, क्योंकि जो इस व्यक्ति के पास में जो है वो तो वही करेगा। जो व्यक्ति फर्जी है, जो व्यक्ति अप्रामाणिक है, वो अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए क्या करेगा? उसके पास में ध्यान होता, ज्ञान होता तो उसको बांटता। उसके पास में पाखंड है तो पाखंड बांट रहा है और उसी पाखंड का सहारा लेकर के और मीडिया तंत्र का सहारा लेकर के और आप देखिए कि वो एक सनातन की धारा को रोकने में लगा हुआ है। वो योगी जी से और मोदी जी के प्रति कितना दुराग्रह रखता है। वो व्यक्ति चुनाव लड़वा रहा है मोदी जी के खिलाफ में, नहीं लड़वा रहा है। वो जाकर के मोदी जी के खिलाफ में जाकर के वो इस बार भी, इसके पहले भी मोदी जी को हरवाने के लिए चेष्टा करता है। क्यों? वो सनातन को हराना चाहता है, मोदी को नहीं हराना चाहता। ऐसे व्यक्ति को सनातन की इस अमृत गंगा में विष घोलने के काम करने वाले व्यक्ति का यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसे विष घोलने वाले व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि बिल्कुल तत्काल सनातन से ही बाहर कर देना चाहिए।